Example number 1, this is very important sum. Okay, so before that first we have to know कि अगर मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है तो मुझे इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. क्या होना चाहिए? a will be as it is इंटीग्रेशन ऑफ b माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड देन होल इंटीग्रेशन. ओके, सो यही कंसेप्ट हम इसमें लगाएंगे. तो दिस विल बी आवर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी आवर सेकेंड फंक्शन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 to pi by 2 x to the power n sin x dx. Okay, so x to the power 1 l be as it is integration of sin x minus differentiation of x to the power n integration of sin x dx and then whole integration. Okay, लिमिट क्या है हमारे पास में? 0 to pi by 2. वो 0 to pi by 2 आप लगा दो. Okay, now x to the power n साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, है ना, माइनस होता है. माइनस कॉस, इसके ऊपर लिमिट कितनी आ जाएगी? 0 to pi by 2. नाउ x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x टू द पावर n minus 1 एंड ये क्या हो जाएगा? cos x dx. ओके, लिमिट क्या है हमारे को यहाँ पे? 0 to pi by 2. नाउ जब हम यहाँ पे cos pi by 2 रखेंगे तो cos pi by 2 कितना होता है? 0. अगर हमने पहला ही यहाँ पे 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा? 0. तो cos pi by 2 की वजह से एक बार ये 0 हो जाएगा एंड देन इसकी वजह से, तो यहाँ पे ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0. नाउ यहाँ पे इसको हम लोग n को कॉमन ले लेते हैं एंड यहाँ पे करली ब्रैकेट. अब इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकेंड फंक्शन. तो नाउ क्या हो जाएगा? x टू द पावर n minus 1 विल बी एज इट इज cos x dx माइनस डिफरेंशिएशन x टू द पावर n minus 1 and cos x इंटीग्रेशन एंड देन होल इंटीग्रेशन. करली ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे. ओके, लिमिट जो है आपका वो लगा. ओके, नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा? n ये तो 0 है, इसको अब लीव करेंगे. अब डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करेंगे. x टू द पावर cos का क्या हो जाएगा? sin x. लिमिट क्या हो जाएगी? 0 to pi by 2. नाउ यहाँ पे माइनस है, इसका क्या हो जाएगा? n minus 1 x टू द पावर n minus 2, है ना. एक और कम करेंगे तो, और cos का क्या हो जाएगा यहाँ पे? sin x. हो गया. बट ये बाहर वाला इंटीग्रेशन बाकी है तो वो हम यहाँ पे लगा देते हैं. ओके, नाउ अब हम लिमिट यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? n, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी पैरेलली करते जाते हैं. ओके, मतलब मेरे पास में ये n है जो कि इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, तो ये भूलना नहीं है. ओके, सो ये n है और यहाँ पे अभी x के रिस्पेक्ट में किया तो n pi by 2 टू द पावर कितना हो जाएगा? n minus 1 एंड साइन pi by 2 आपको पता है कितना होता है? 1. ओके, नाउ जब आप 0 लिमिट रखोगे तो टोटल क्या हो जाएगा? 0. नाउ ये क्या हो जाएगा? माइनस ये n इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा? n minus 1 हो जाएगा. एंड यहाँ पे अब आपको लिमिट क्या है? 0 to pi by 2 x टू द पावर n minus 2 sin x dx. अगर आपको यहाँ पे n लगा हुआ है तो आपने इसे क्या माना? in. तो अगर मेरा यहाँ पे n minus 2 है तो मैं इसे in minus 2 लिख सकती हूँ. सो दैट डायरेक्टली अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं? सिंस sin pi by 2 is equals to 1, so no need to write that. ओके, यहाँ पे हो जाएगा n minus 1 और डायरेक्टली आप इसको लिख दो in minus 2. So this is your in. This is your reduction formula for this. Easy है. तो